देखिए, बहुत पहले से समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय जनता की मांग थी कि कप्तानगंज हरौला मार्ग को चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत लेकर के बनाया जाए। और लगातार 7 साल से हम भी इस आवाज़ मिला करके काम कर रहे थे। इन लोगों ने भी मुहिम चलाई। अभी पहली तारीख को ही अखबारों में प्रकाशित हुआ कि लगातार इस पे धरना चला, अनशन तक चला, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णायक पहल नहीं कर पाई। हमने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था। माननीय केशव मौर्य जी जब लोक निर्माण मंत्री थे, आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री थे, उनकी बैठक में भी कहा, उन्हें लिख करके दिया भी, व्यक्तिगत तौर पे हम मिले भी उनसे, लेकिन टाइम फिसरा उनका भी। फिर हमने योगी जी के सामने इस बात को रखा था, विधानसभा में भी रखा था। फिर अभी हाल ही में हमने इस समय के लोक निर्माण मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी से मैं खुद मिला और मिल करके कहा कि ये मार्ग बहुत ही जर्जर है। आजमगढ़ पिरोड़ी ने एस्टीमेट प्रस्तुत किया है 56 करोड़ का। तो उन्होंने कहा, विधायक जी इतना अमाउंट की सड़क कहाँ बन पाई? हमें कहा, अभी आपने बजट लिया है और उसमें एक भारी भरकम बजट लोक निर्माण को है, तो उसमें से इसमें देने में क्या आपत्ति? तो कहीं हो नहीं पा रहा है। और फिर हमने नियम 51 के तहत ला करके हमने अखबार वालों को भी दिया, और जब दिया तो नियम 51 था तो उसमें लिख के आ गया कि संसाधनों की निर्भरता पर निर्भर करता है। मैं उत्तर प्रदेश की प्राक्कलन समिति में भी हूँ सदस्य, और उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी का मैं सचेतक भी हूँ। मैं कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पर मैंने इस बात का जिक्र ना किया हो। अंत में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, और वो हमारी पार्टी का निर्णय नहीं है, जनता का निर्णय है, क्योंकि हमारी पार्टी जनता के बीच में बराबर सक्रिय रहती है, गांव-गांव सक्रिय रहती है। जब इन लोगों ने देखा, और हमारे पत्रकार मित्र, चाहे आपके दैनिक जागरण समूह के भी नीरज जी हैं और हनुमंत शर्मा भी यहाँ दिखाई दे रहे थे, काफ़ी लोगों की इच्छा थी और जनता की बहुत इच्छा थी कि इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाया जाए। हमसे कई बार लोगों ने कहा, फिर हमने सोचा चलो पहले हम इसको प्रयास कर लें, लेकिन अंततोगत्वा जब शासन से हमें निराशा मिली, सरकार से निराशा मिली, तब हमने सोचा कि एक तरफ विकसित भारत चल रहा है, प्रधानों के ऊपर अनुचित दबाव बना करके विकसित भारत कह रहे हैं कि भारत विकसित हो गया, और दूसरी तरफ आज आपके बीच आते वक्त रास्ते में ही आपने देखा भी होगा कि आज एक दलित परिवार का बच्चा जो अपनी बहन को परीक्षा दिलाने ले गया था, आज किस तरह से उसकी जान इसी सड़क पर चली गई। हम सब ने अवगत भी, बार बार अवगत कराते हैं, लेकिन सरकार हमारी इस मांग को अनदेखी कर रही है। हमने यहाँ तक कह दिया अखबार वाले लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सड़क को बना दे, चाहे इसके हर किलोमीटर पर मोदी और योगी की तस्वीर लगा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता को सुविधा देने का काम करे। लेकिन उन्होंने जनता को कोई सुविधा नहीं दिया, जिसके कारण विवश होकर के हमारी पार्टी कल इस सड़क को लेकर के मरना से लेकर बसई तक पदयात्रा करेगी, जनता की आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ने का काम करेगी। और इसके बाद हम इसको जो फरवरी में विधानसभा का सत्र आएगा, उस सत्र में पुनः अगर तब तक एस्टीमेट हमारा स्वीकृत नहीं हुआ, सड़क पर काम नहीं हुआ, तो हम पुनः योगी जी के सामने, सरकार के सामने इस मुद्दे को अपने नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव के माध्यम से प्रमुखता के साथ उठाएंगे। और इसी को लेकर के कल हमारा है, हम आप सबको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए, इस जनहित के सवाल पर जुड़ने का काम करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।